अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। जी मैम। बहुत सुंदर। तो हम कर रहे थे देवी और आसुरी संपदा, यही कर रहे थे हम। तो इसी में पहले देवी संपदा बताई थी, जो अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग और शांति, अपैशुनम, ये सब चीजें थी। इसके अंतर्गत इनमें तेज, क्षमा, धृति, शोच, अद्रोह और नाती मानिता, ये सभी गुण आए थे उनमें। और उसके बाद आसुरी शक्ति को या आसुरी संपत्तियों को बताते हैं। और आसुरी संपत्तियों में फिर इनका क्या रहता है, इनका उल्टा रहता है एकदम से। उनको ये नहीं पता होता कि प्रवृत्ति किसमें करनी है, निवृत्ति किसमें करनी है। और ये सभी करते हुए जब उनका आचरण और भी ज्यादा खराब होने लगता है, तो असत्य, अप्रतिष्ठम, जगत आहु, अनीश्वरम, ये सब चीजें मानने लगते हैं वो। और इसके बाद फिर जब इनको पूरा अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है, इनकी बुद्धि मंद हो जाती है, सब तरफ से इनका अपकार करने की एक क्रूर तरह की जो इसका स्वभाव है वो उन्नत हो जाता है इनका। तो उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं 10वें में कि काम आश्रित दुष्पुरम, दंभ, मान, और आगे क्या है ये, मद अन्विता, और मोहात गृहीत्वा असदग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। ये तो सारे ये क्या है, जिनको सज्जन लोग अवगुण कहते हैं, वो सारे इनके अंदर ये गुण मानते हैं इनको, है ना। दंभ, मान, मद और ये सब चीजें, तो ये इनके सब चीजें आचरण में भर जाती है। और फिर ये क्या है, मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने पर तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है, यानी कि जो चीज भी विषयों को भोगते हैं और भोगते हुए जो उनको सुख प्राप्त होता है, उसी को ही ये सुख मानते हैं। उसके बाद वस्तुएं जो हैं विनाशी हैं और आप अविनाशी हैं, तो फिर इस चीज की पूर्ति कैसे हो। तो इसके बारे में फिर आगे 12वें में बताया था कि ये जो आशा पाश शतैर्बद्धा है, यानी कि जितने अनंत, सैकड़ों का तो नाम लिया है यहाँ पर, वैसे क्या है इसका मतलब है अनंत जो बाधाएं हैं आपकी, वो आपकी बंधी हुई है, वो आपको बांधे हुए हैं फांसी की तरह से। और मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसका प्राइम जो पर्पस है वो क्या है, धन संग्रह करना, विषयों को भोगना और उसी में ही अपने आप को खुश रखना। जबकि ये किसी के साथ चाहे अन्याय हो रहा हो, चाहे कैसे भी हो रहा हो, इनको बस अपना पूरा करना है। आज हम शुरू करेंगे 13वें श्लोक से। तो 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, वो लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मानसी जी, आज का ट्रूथ है। और आप देखोगे कि कदम कदम पे ऐसे ही लोग हमारे चारों तरफ हैं, कदम कदम पे। अब तो ये ढूंढने वाली बात नहीं कि ढूंढने से मिलेंगे, ऐसा नहीं। तो क्या है, आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसको क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताएंगे। प्रणाम सबको। तो क्या बता रहे हैं 3 श्लोकों में, सबसे पहला इन्होंने क्या बोला है, लोभ। तो यहां पर जो 13वां श्लोक है आपका लोभ को लेकर के है। हाँ जी, पढ़िए जरा, कौन पढ़ेंगे। हाँ जी, जूही जी। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं स्थिदमपि मे भविष्यति पुनः धनम्। हाँ, भविष्यति पुनः धनम, यानी कि इदम मया अद्य,
इतनी वस्तुएं हमने आज प्राप्त कर ली हैं, इदम अद्य मया लब्धम, इतनी वस्तुएं हमने आज अभी प्राप्त कर ली हैं, इमम प्राप्त से मनोरथम, और इस मनोरथ को हम पूरा कर लेंगे, यानी कि जो भी उनके मन में इच्छाएं हैं, आसुरियों की बात कर रहे हैं, असुरों की, यानी कि राक्षस प्रवृत्ति जिनकी होती है, तो हमें क्या है कि वो ऊंचा लक्ष्य एक देख लेते हैं अपना, कि हमें ये करना है, ये टारगेट है हमारा, और इतना धन हमारे पास है, इदम अद्य मया लब्धम, इतना हमने प्राप्त कर लिया है, इमम प्राप्त से मनोरथम, और उस मनोरथ को प्राप्त करने के लिए हम इतना और प्राप्त कर लेंगे, इसको यहां से हम पूरा कर लेंगे, और इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम, और इतना धन तो हमारे पास है ही, और इतना धन फिर और आ जाएगा, यानी कि वो और की भी आशा रखते हैं। जब और की आशा रखेंगे तो फिर उनको शांति कहाँ से आएगी? तो इनका यही है कि जो मनोरथ ये रखते हैं कि हमें अपने उद्योग से, हमें अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से, कितनी चालाकी से हमने वस्तुएं प्राप्त कर ली, और इतनी अब आगे और कर लेंगे, तो वो ऐसे प्लान्स बनाते रहते हैं, कैसे हमारा धन बढ़ेगा, इसका वो चिंता करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जब उसके भाव में होंगी तो फिर शांति कहीं नहीं है ना, तो ये धन के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं। अब ये लोभ के बारे में था, क्योंकि लालच हुआ ना कि इतना और आ जाएगा, इतना और आ जाएगा। अब ये करेंगे क्रोध के बारे में एक्सप्लेन, आगे वाला श्लोक मानसी जी। जी मैम। अशो मया हतं शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हाँ, सिद्धो अहम बलवान सुखी। तो क्या कह रहे हैं कि असौ मया हता शत्रु, यानी कि वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया। अब शत्रुओं की बात करते हैं, क्योंकि क्रोध के अंदर क्या आता है, किसी को हानि पहुंचाना ही आएगा, है ना। तो असौ मया हता शत्रु, कि ये जो शत्रु है वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया। हनिष्यते, हनिष्यते मतलब कि वो मार डालेंगे उसको। हनिष्ये च अपरान अपि, और भी जो होंगे आगे जो दूसरे शत्रु हैं, ये वाले तो मार दिए हमने, असो मया हता, ये वाले मार दिए ये शत्रु, और दूसरे जो होंगे उनको भी हम मार देंगे। ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। तो जो ईश्वर है वो हम जो भोगने वाले हैं, हम ही सिद्ध हैं, और हमसे बलवान और सुखी कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो ईश्वर आया है, क्या है कि हम ही ईश्वर हैं। वो अपने आप को, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वो जिसके साथ जैसा मर्जी आचरण करके, और वो जो भी वो चाहते हैं वो चीज पूरी कर लेते हैं। तो अपने आप को वो ईश्वर मानने लगते हैं। ईश्वर अहम, अहम भोगी, हम ईश्वर हैं और हम ही भोगी हैं, हम ही सिद्ध हैं, और हम ही बलवान और सुखी हैं। तो ये वो सोचते रहते हैं फिर वो। तो ये क्या हो गया, क्रोध के वश सोच रहे हैं। जो सेकंड आपका ये वाला था, लोभ के वश ये वाला, और क्रोध के वश ये वाला। अब आगे आएगा अभिमान वाला। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? जी दिनेश जी। आळयोभिजानवानवस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यजानविमोहिता। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमने अभिमान की बात करनी है ना। अभिमान कब होता है किसी में? जब उसके पास ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, तब अभिमान होगा। तो आढ़्य, आढ़्य मतलब जो धन की बात करते हैं ना, आढ़ती जैसे बोलते हैं कई बार, है ना। तो आढ़्य मतलब हम धनवान हैं। अभिजनवान अस्मि, और बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। अभिजन होते हैं ना, जन, जो जनता होती है, यानी कि बहुत सारे मनुष्यों की ताकत है हमारे पास। क अन्य, आगे क्या है, क अन्य, दूसरा कौन है ऐसा? क अन्य अस्ति सदृश मया, मेरे सामने और ऐसा कौन है? क अन्य अस्ति सदृश मया, मेरे सामने ऐसा कौन है? क्योंकि मैं
धनवान भी हूं और मेरे पीछे बहुत सारे आदमी हैं, यानी कि वो ताकत है मेरे पास। यक्षे दस्यामी मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। तो यक्षे, यक्षे क्या होता है? हम यज्ञ करेंगे, खूब यज्ञ करेंगे। और दस्यामी मतलब दान देंगे, मोदिष्ये मतलब मौज करेंगे। एक तरह से आप एक बार ये वाला मीनिंग लो इसका। और इति अज्ञान विमोहिता, और इस तरह से वो अज्ञानी जो है वो विमोहित होते रहते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो लेकिन क्या है वास्तव में, मतलब ये जो आपका किस तरह का दम्भ हुआ कि ये बहुत सारे धनवान हैं और इनके पास बहुत सारे मनुष्य हैं, भीड़ है। क्योंकि जो धन होता है ना जिसके पास, तो जैसे मधुमक्खी होती है तो बाकी की मधुमक्खियां उसके पीछे जाती रहती हैं, यानी कि भीड़ भेड़ चाल होती है एक, है ना। तो जो धनवान है उसके पीछे बहुत सारी वैसे ही भीड़ रहेगी। तो वो समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं मतलब अभिमान हो गया उसको। तो कहता है कि मैं भी यज्ञ कर, हम भी यज्ञ करेंगे, हम भी दान देंगे। तो इसका मतलब एक आचरण तो उनको ये तो पता है कि यज्ञ करना और दान देना जो है ना सात्विक कर्मों में आता है एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर भी वो दूसरों को नीचा दिखाने का पर्पस कर रहे हैं कि हम भी करेंगे। भाई जो छोटा मोटा दान दे रहा है, छोटा मोटा जो भी भोजन करा रहा है ब्राह्मणों को या यज्ञ करा रहा है छोटा मोटा, उसको वो नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो बहुत धनवान हैं और ये तो क्या कर रहे हैं, हम करेंगे जो करेंगे, यानी कि हम इतना बड़ा यज्ञ करेंगे, हम इतने दान देंगे, अखबारों में छपवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे, अपने नाम खुदवाएंगे। तो इस तरह से वो जो बात कर रहे हैं ना कि मोदिष्य यानी कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम हर तरह से काबिल हैं इस चीज के, तो हम अपना प्रचार प्रसार भी करेंगे और आनंद से भी रहेंगे। तो उस तरीके से जो दूसरों को नीचा दिखाने के पर्पस से ये काम करेंगे, वो फिर क्या होंगे? अज्ञान विमोहिता। तो ये यहाँ पर इसका क्या कह रहे थे? अभिमान का ये बता रहे थे 13वें में। अब आपका एक श्लोक बताया लोभ के बारे में, एक बताया क्रोध के बारे में और एक बताया अभिमान के बारे में। ठीक है। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अभी? दैवी संपदा की आसुरी संपदा? हाँ जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आसुरी संपदा। आसुरी संपदा। हाँ, तो अब आसुरी संपदा में आगे क्या कह रहे हैं? अब इसे पता तो लग गया कि वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, ये पता लग गया ना। तो परमात्मा से विमुख हुए, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ईश्वर बोला ना अभी 14वें श्लोक में, ईश्वर अहम। तो परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसको अब आगे बताएंगे। हाँ जी प्रवेश जी। जी मैम। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हाँ जी, पतंती नरके और अशुचौ। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता, मतलब कि कामनाओं के कारण, जो उनकी कामनाएं होती हैं उनके कारण तरह तरह से वो भ्रमित होते हैं, भ्रमित चित्त वाले होते हैं। मोह जाल समावृता, और मोह के जाल में वो अच्छी तरह से समाये हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, और प्रसक्ता मतलब अत्यंत आसक्त रहने वाले। प्रसक्ता, सक्ता होता है ना सक्त, आपके यहाँ इसमें कई बार आया भी है, भगवत गीता में बहुत बार आया ना। सक्त मतलब आसक्ति, और असक्त आया है कई बार, तो वो आसक्ति रहित हम इसको बोलते हैं। याद है क्या? अगर हम यहाँ पर अ लगा देते हैं पहले तो वो आसक्ति रहित हो गया, और सक्त मतलब आसक्ति। ठीक है। अब यहाँ प्र लग गया है तो प्र मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि इसी चीज को और साउंड कर दिया है। बहुत ज्यादा आसक्ति के कारण वो काम के भोग करते रहते हैं, भोग पदार्थों में फंसे रहते हैं। काम भोगेशु पतंती, तो उसमें वो गिरते रहते हैं। कैसे? नरके अशुचौ, और भयंकर नरकों में। अशुचौ का मतलब यहाँ पर भयंकर नरकों में वो गिर जाते हैं।
इसी कारण से, क्योंकि उनके जो चित्त हैं वो भ्रमित होते हैं, अनेक प्रकार से भ्रमित होते हैं, मोह जाल में वो समाये हुए रहते हैं और बुरी तरह से वो आसक्ति रहते हैं किसी भी पदार्थों के भोगों में या फिर काम के उसमें विषय में, और वो इसीलिए वो भयंकर नरकों में पड़ जाते हैं, अपवित्र नरक में। जैसे इसमें अशुचौ लिखा है तो अपवित्र नरक में वो पड़े रहते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, आगे भगवत प्राप्ति से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बता दिया, और दुराचार द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उनका क्या परिणाम होता है, इसको बताने के लिए आगे के 4 श्लोक वो बताएंगे अभी। हाँ जी, विक्ट्री जी। आत्मसम्भाविताः स्तम्भा धन्मान्मदान्विताः यजन्ते नामये चष्टे दम्भेनाविधिपूर्वकम्। दम्भेन अविधि पूर्वकम। तो क्या कह रहे हैं, आत्मसंभाविता, यहाँ पर जो पहला अक्षर है आपका, कि अपने को सबसे अधिक पूज्यवान मानने वाले, आत्म संभाविता, यानी कि वे धन मान बड़ाई आदर सबकी दृष्टि से अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, कि हमारे समान कोई है ही नहीं, हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए। आगे क्या है, स्तब्धा, यानी कि स्तब्ध एक स्तंभ होता है ना, खड़ा, एक कोई उसमें वो मोह लचक नहीं होती है, तो वो क्या है, हट रूपी खड़े हुए रहते हैं वो, यानी कि एकदम से दम्भ से खड़े रहते हैं, अकड़ से खड़े रहते हैं, अकड़ कहेंगे यहाँ पर। और धन मान मदान्विता, धन और मान के मद में चूर, है ना, वो रहने वाले। ते दम्भेन, आगे क्या है, यजन्ते नाम यज्ञै ते दम्भेन अविधि पूर्वक। तो वो मनुष्य क्या है, दम्भ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों का ही यजन करते हैं। तो क्योंकि विधि तो कोई अपनाते नहीं है, वो यजनते नाम यज्ञ, यानी नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। वो नाम मात्र का कैसे, कि जैसे उन्होंने आजकल आपने देखा भी होगा ना, कि कोई भी अगर सत्संग पूजा पाठ या यज्ञ का कोई भी आयोजन करता है ना, तो वहां पर सबको बुलाते हैं ना, तो फिर वो जो होस्ट होता है, जिसको यज्ञ में बैठना है, वो सबको रिसीव करने में लग जाता है। इधर पंडित जी जो है ना, वो अपना लगे रहते हैं। हाँ, बहुत थोड़ी सी देर के लिए एकदम इमरजेंसी के लिए बुलाएंगे जी, अब तो कम से कम आहुति डाल दो। तो उस तरह का नाम मात्र, उसको क्या है कि रिलेशन बनाने हैं समाज से। ऐसे ऐसे आप देखेंगे कदम कदम पे आजकल यही चीजें चल रही हैं। तो यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भेन अविधि पूर्वकम, तो वो अविधि से और ये सब नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, यानी कि पाखंड ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, और इन चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे आगे क्या कह रहे हैं, अगले श्लोक में इन्होंने कहा था कि वो 4 श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे। किसका वर्णन करेंगे, यहाँ पर किस चीज का वर्णन हो रहा है, कि उनकी वर्तमान में उनकी जो स्थिति है और भविष्य में जो उनका परिणाम होगा उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, मानसी जी। यस मैम। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। अब सूयक, तो अहंकार, अब यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द ही आ रहा है अहंकार, तो उनको क्या होता है, अहंकार होता है। बलम दर्प काम क्रोध च संश्रिता, तो ये सारे के सारे हम इस पे चर्चा एक एक शब्द पे पहले कर चुके हैं। एक तो उनका अहंकार हो गया। अहंकार क्या होता है, कि जो उनका घमंड है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो अहंकार हो गया है। और उसके बाद आपका बलम, कि जो उनके पीछे आप कहेंगे कि शक्ति है, धन की शक्ति कहें या उनके मनुष्यों की शक्ति कहें, जो भीड़ उनके पीछे है वो होगी। और दर्पम, दर्पण का मतलब भी क्या बताया था, घमंड बताया था आपका। अहंकार अलग बताया था जो अहम भाव से आता है, और दर्पम मतलब वैसे घमंड बताया था। ठीक है, और कामम क्रोधम च संश्रिता, और काम क्रोध के तहत ये सब काम करते हैं।
ठीक है, काम क्रोध के परायण होकर के ये सारे काम करते हैं। और माम आत्म पर देहेशु, माम आत्म मतलब जो में मुझ अंतर्यामी के साथ में, यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, कि जो अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले, यानी कि परमात्मा है, परमात्मा को कहा गया है कि वो हर जीव में रहता है, हर जीव में रहता है ना, तो वो असुरों में भी रहेगा और देवी शक्ति वालों में भी रहेगा। तो जब कह रहे हैं कि मैं जब उनके जीव में रहता हूं तब मुझसे भी वो द्वेष करते हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि माम आत्म पर देहेशु प्रद्विषंतः अभसूयका, यानी कि वो मुझसे द्वेष करते हैं, मैं जो उनके देह में रहता हूं मुझसे भी वो द्वेष करते हैं। अभ्यसूयका मतलब चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे मैं हूं, परमात्मा मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो मुझ में भी वो क्या है, दोष दृष्टि रखते हैं। तो असूया एक बार आपको बताया था ना, एक वर्ड होता है जिसमें कि किसी के गुणों को भी दोष में बखान करना, वो होता है। जैसे कि दूसरों के गुण हैं, उनमें आप दोष दृष्टि रखते हो कि ये ऐसा है वैसा है, फिर या नहीं भी हो तो कहते ये तो ना भगवान तो सिर्फ भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी नहीं करते, हमारा तो विनाश ही करेंगे। तो इस तरह से, यानी कि उनको नहीं पता कि भगवान सबके लिए हैं, भाई आप अच्छा करोगे तो आपके साथ है, वो अच्छा करेंगे उनके साथ है, लेकिन वो पक्षपात टाइप का नजरिया रखते हैं कि भाई वो तो उन्हीं के साथ है, हमारे साथ नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे करके ना, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे आजकल उसमें। तो इस तरह से उनका आचरण होता है। यानी कि जो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य हैं वो अपनी जिद के पक्के होते हैं और अपनी बात को ही बस हर जगह साबित करते रहते हैं कि नहीं यही ठीक है, यही ठीक है। चलिए आगे, आगे कौन पढ़ेंगे? पूनम जी। जी मैम। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। अशुभान और आसुरीषु एव योनिषु। तो तान अहम द्विषता, यानी कि उन द्वेष करने वाले, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि वो द्वेष करते रहते हैं लास्ट में, तो उन द्वेष करने वाले और क्रूर, जो क्रूर स्वभाव वाले हैं वो, संसारेषु नराधमान, संसार में वो महान नीच होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों में द्वेष कर रहे हैं और क्रूर स्वभाव वाले हैं, तो संसार में सबसे नीच हो गए ना वो। क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। तो क्या कह रहे हैं कि क्षिपामी, क्षिपामी मतलब उनको मैं गिराता हूं। कैसे, कहाँ गिराता हूं? अजस्त्रम मतलब बार बार, अशुभान यानी कि अशुभ, और आसुरीषु एवं योनिषु, आसुरी जो योनि होती हैं, जो कि सारी नेगेटिव और बहुत ही ज्यादा नीचे कैटेगरी की होती हैं, अधम योनियां जो होती हैं, मैं उनमें उसको बार बार गिराता हूं। ठीक है, अब भगवान के हाथ में तो यही है, जब वो नहीं सुधरेंगे तो वही करेंगे वो, है ना। और क्या कर सकते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार वो गिराते हैं उनको वहां पर, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना, उनको सजा देनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को उनके साथ दुश्मनी है। उन्होंने क्या किया, मनुष्य जन्म दिया, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं सुधरे। अब नहीं सुधरे तो फिर बार बार उनको सबक सिखाना पड़ता है। चलिए आगे। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? और कोई? कमलेश जी, मानसी, क्रांति, मीना, जूही, जूही जी का हो चुका है, जल्दी बताएं। हाँ जी, जूही जी।
Yes, ma'am. Asurim yonimapanna muda janmani janmani माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यात्न या ततो तत यान्ति अधमां गतिमा। हाँ, अधमाम गतिम। तो क्या कह रहे हैं कि आसुरी योनिम आपन्ना, यानी कि कौन्तेय को कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, वे जो मूढ़ हैं, कौन से मूढ़, जो जन्म जन्म तक वो भटकते रहते हैं, जन्म जन्मांतर में जो भटकते रहते हैं, वे मूढ़ लोग मुझे प्राप्त न करके, माम अप्राप्यम, जो मुझे प्राप्त न करके जो क्या करते हैं, योनियों को प्राप्त होते रहते हैं, अलग अलग योनियों को, जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को वो आसुरीम योनिम आपन्ना, आसुरी योनियों को वो प्राप्त होते रहते हैं। कौन? जो मूढ़ लोग हैं वो, और जन्म जन्म नहीं मतलब जन्म जन्मांतर तक, और माम अप्राप्य, मुझको प्राप्त न करके, न करके है ना, अप्राप्य है, न करके, तो कौन्तेय को बता ही रहे हैं, ततः यान्ति अधमाम गतिम, और इसीलिए वो अधम गतियों में, यानी कि भयंकर नीचे की तरफ घोर नरकों में पड़ते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ये काम छोड़ते ही नहीं, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य जीवन में मेरी प्राप्ति का अवसर पा करके भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति यानी कि नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान 21वें श्लोक में बताएंगे। हाँ जी परवेश जी। जी मैम। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासनामात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्माद्त्रयं त्यजेत्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्येद्यम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम, यानी कि त्रिविध जो नरक होता है, तीन तरह से जो नरक होता है, तीन नरक के द्वार बताए गए हैं। द्वारम नाशनम आत्मनम, काम क्रोध और लोभ, ये नीचे जो दिए हैं, तस्मात एतत् त्रयम त्यजेत, तो इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। द्वारम नाशनम आत्मनः, आत्मा का नाश करने वाले तीन प्रकार के नरक के द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। भगवान ने क्या बोला? त्रिविध नरक। अब यहाँ पर जो है ना, कहा क्या था कि दैवी संपत्ति के लिए मोक्ष और आसुरी के लिए बंधन है। और आसुरी संपत्ति आती कहां से है? शुरुआत कहां से होती है उसकी? आसुरी संपत्ति की कामना से होती है। सबसे बड़ा जो बीमारी है वो ये है, कामना। तो संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं, चाहे मान बढ़ाई है, चाहे कुछ भी है, वो सब के सब कामना से ही शुरू होते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हम देखते हैं कि तीन चीजें दी हैं इन्होंने, काम, क्रोध और लोभ, और मोह, मद और मत्सर, जो 6 रिपु माने गए हैं, 6 रिपु, इनमें तीन चीजें और ऐड कर देते हैं, तो मोह, मद और मत्सर। ठीक है, अब इनमें से कहीं पे तो हम तीन की नाम ले लेते हैं यहाँ पर, कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। कहीं कहीं पर हमारा 2 नाम आ जाते हैं, कहीं पर सिर्फ एक ही नाम आता है। तो हमारे इसमें भगवत गीता में भी ऐसे ही कहीं पर कुछ आ जाता है, यानी कि सब के सब इनकी जड़ जो है वो क्या हो गई? कामना, यानी कि काम जो सबसे पहला आता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ऐसा ऐसा कुछ करके आता है ना। तो ये काम जो है ना वो मूल होता है, कामना के कारण ही आदमी बंधता है, जो 5वें अध्याय में भी बताया था। और एक और अध्याय में उन्होंने कहा था कि मनुष्य न चाहता वह भी पाप का आचरण क्यों नहीं करता, क्यों करता है? तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा था काम और क्रोध, वहां पर 2 नाम लिए थे बस।
अब उनमें से भी बाद में एशय शब्द बोल दिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कामना जो है ना वो मूल है यहाँ पर, उसी से ही सब काम, क्रोध, लोभ और ये सब चीजें पैदा होती हैं। तो काम जो है ना कहीं कहीं पर अकेला भी आ जाता है, राइट। तो अब आप मेरे को एक बार ये बता दो कि कौन कौन से थे, ताकि षड ऋतु आपको याद हो जाए, षड रिपु याद हो जाए आपको। कौन कौन से थे? काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मात्सर्य। क्रोध, लोभ, मद और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मोह, मद और मत्सर्य, ये वाले थे। ओके, ठीक है। सबके मीनिंग आते हैं ना आपको? मैम एक बात से बता दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो आते होंगे। जी हाँ, ये सब। अब मद आता है मेन। मद का मतलब अभिमान से ही लिया जाता है, ठीक है। मत्सर्य, मत्सर्य होता है जो आपकी कोई पसंद की चीज है, बहुत आपकी फेवरेट है, और आपके पास वो साधन नहीं है कि आप उसको खरीद सको, पड़ोसी ने ले ली वो, तो अब आपके मन में क्या आ गया? ईर्ष्या आ गई ना, कि अरे ये तो मेरी पसंद की चीज थी, उसके पास कैसे आ गई। और आप उसको देख देख के, जैसे जैसे देखते हो वैसे वैसे आप जलते रहते हो, यानी कि वो तो सुखी है और उसके सुख को देख करके आप दुखी हो रहे हो, तो इसको कहते हैं मत्सर्य, ठीक है। और मद अभिमान ना, अभिमान जो होता है आपको किसी भी चीज का, कोई घमंड आपको होता है, उसी को मद बोलते हैं। मद में चूर है, मतलब ऐसे करते हैं ना। तो ये आपका षड रिपु हो गए, जिनमें से कहीं पर 2 का नाम आ जाता है, कहीं पर 3 का आ जाता है, कहीं 6 का आ जाता है, कहीं, लेकिन इन सब का मूल क्या है? काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? मैम हम हाँ जी, एक पढ़िए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम, लोभ और मोह में डिफरेंस क्या होगा, और मोह और कामना में क्या डिफरेंस होगा? पहले आप पूछ रहे हैं लोभ और मोह में डिफरेंस क्या होगा। आप वो वाला ना दूसरे अध्याय का 62 एंड 63 प्रज्ञेश जी ने पूछा है, किसी और ने पूछा? जी मैम, मैं नहीं, प्रज्ञेश। एक बार वो ठीक से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अध्याय 2 और श्लोक संख्या 62 63 होगी शायद उसकी, ठीक है। ये वाला आप ठीक से पढ़ना, सबके सब, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, सीक्वेंस भी समझ में आ जाएगा, ओके। हाँ जी मीना जी, क्योंकि हमें ना प्रज्ञेश जी थोड़ा सा यूनिट 1 भी देखना है, इसीलिए थोड़ा आपको सोर्स बता दिया है। जी मैम, कोई दिक्कत नहीं। एते विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनाश्रेय ततः याति परां गतिम्। एतः विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिः नरः, यानी कि हे कुंती नंदन, इन नरक के 3 दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने त्रिभी नर आचरति आत्मना श्रेय तथा याति पराम गति, जो इन नरक के 3 दरवाजों से रहित हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, वो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण, यानी कि आत्मना श्रेय आचरति, अपने श्रेय का, जो आत्मा का श्रेष्ठ जो भी चीज है वो आचरण को करता है, और ततः याति परम गति, और उससे फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। एतय विमुक्तय, यानी कि वो कौन्तेय को बोल ही रहे हैं कि इस तरह से इनसे विमुक्त जब हो जाते हैं, जो तम के द्वार हैं, यानी कि आपके नरक के जो द्वार हैं, 3 दरवाजे हैं, त्रिभी 3 जो द्वार हैं, उससे जो रहित हुआ विमुक्त मनुष्य है, आचरती आत्म श्रेष्ठ है, और वो अपनी आत्मा से श्रेष्ठ आचरण करता हुआ, यानी कि कल्याण के मार्ग को अपनाता हुआ वो आचरण करता है, और उसके बाद ततः याति पराम गतिम, और उसके बाद वो परम गति को प्राप्त हो जाता है।
और जो कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परम गति प्राप्त होती है, परंतु जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी गति क्या होती है वो यहाँ पर अब कहेंगे। हाँ जी परवेश जी। जी मैम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हाँ जी, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। हम यही कर रहे थे क्या 23rd? तो क्या कह रहे हैं? हाँ, तो जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर, इन्होंने कहा ना कि जो उसकी शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनकी तो परम गति हो गई, और जो मनमाने ढंग से चलते हैं उनकी गति का यहाँ पर करेंगे। जो शास्त्र विधि को क्या करते हैं? उत्सृजय, उसको छोड़ देते हैं। वर्तते काम कारत, और जो अपनी इच्छा से मनमाने ढंग से ही काम करते हैं, आचरण करते हैं। न स सिद्धिम, तो वो न तो उनकी सिद्धि यानी कि उनका जो अंतःकरण है वो शुद्धि को नहीं प्राप्त होता है, सिद्धि उसमें नहीं होती है। अवाप्नोति, और वो किसको प्राप्त नहीं होता है? न सुखम, न सुख को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है। अब ना परम गति को प्राप्त हुआ, ना सुख को प्राप्त हुआ, ना सिद्धि को प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ मतलब ये प्राप्त होना, अवाप्नोति। और कौन प्राप्त नहीं हुआ? जो शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं, उत्सृज्य कर देते हैं, वर्तते काम कारत है, और वो अपने ही मनमाना आचरण करते हैं जो। ठीक है, अब शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि प्राप्ति नहीं होती, और मनुष्य को फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी काम क्रोध लोभ को त्याग करना चाहिए मैम। हाँ मानसी जी बता दीजिए अब ठीक से। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधोन्नत्वं कर्म कर्तुमिहर्षि इह अर्हसि। तो क्या कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। अब ये जो सारी बातें हो गई हैं तो तस्मात् यानी कि अतः, यानी कि सारी बात कह करके फिर कहते हैं कि अतः तेरे लिए क्या ठीक है, तेरे लिए क्या ठीक है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, जो शास्त्र का प्रमाण है, और कार्य व्यवस्थित हो, यानी कि जो आपका कर्तव्य और अकर्तव्य की जो व्यवस्था है, कार्य और अकार्य, अगर हम इसको अलग से खोलें, इसको कार्य और अकार्य, कार्य और अकार्य का मतलब यही हुआ ना कि जो आपके करने योग्य कार्य हैं और जो नहीं करने योग्य कार्य हैं, वही बात होगी ना। तो जो ऐसी ऐसी व्यवस्था जो शास्त्रों में की हुई है, तो वो शास्त्र उसका प्रमाण है। यानी कि जो भी हम शास्त्रों में करते हैं ना, धर्म की व्याख्या और हमारे आचरण, हमारे वर्ण, हमारी ये सब चीजें क्या है? शास्त्रों में प्रमाण मानी गई है, इसी का हम आचरण करते रहते हैं। तो यही पर वही चीज समझा रहे हैं कि तस्मात, इससे क्या सिद्ध होता है कि शास्त्र जो है ना प्रमाण है आपके, कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। तो ज्ञात्वा शास्त्रम विधियोक्तम, तो जो इस शास्त्रोक्त विधि को जान करके तू नियत कर्मों को कर, कर्म कर तुम इह अर्हसि, तो यही कार्य करने के लायक हैं। इन्हीं को तू अपना कर्म कर, इन्हीं शास्त्र विधि के द्वारा ही तू नियत कर्म कर। ठीक है, तो आज ये वाला कौन पढ़ेगा? कोई न्यू भी पढ़ सकते हैं भाई अपने। हाँ आशा जी। जी मैम। मैम 20। हाँ हाँ प्लीज। मैम स्लाइड मैम 24 तक ही आ रहा है। नीचे मैंने खत्म हो गया ना ये। अच्छा अच्छा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपदा विभाग योगे नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हाँ, मैं